नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। शनि न्याय व कर्म के कारक वही 23 अक्टूबर को मार्गी होने वाले हैं अपनी ही राशि मकर में। अभी वो 12 जुलाई से मकर राशि में ही वक्री गोचर कर रहे थे और वक्री गोचर की अवस्था शायद हर किसी को बेहद परेशान कर रही थी। करियर के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, रिलेशनशिप्स में, मीन्स हर ही जगह वक्री गोचर का बहुत ही अधिक हमने अशुभ परिणाम देखे हैं। लेकिन अब जिन लोगों को भी जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी तो आगे 87 डेज़ के लिए उनके सारे ही प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि 23 अक्टूबर से लेके 17 जनवरी 2023 तक शनि मकर राशि में ही मार्गी रहेंगे। उसके बाद वो कुंभ राशि में, जो उनकी अपनी ही राशि है, आगे चले जाएंगे। उसके प्रेडिक्शंस फिर बहुत अलग होंगे। लेकिन 87 डेज़ का ये पीरियड बहुत ही हैपनिंग होने वाला है ऑलमोस्ट सभी राशियों के लिए। एट प्रेजेंट शनि अपनी ही राशि मकर में गोचर कर रहे हैं, लेकिन वक्री गोचर कर रहे हैं। तो 23 को वो मार्गी हो जाएंगे। उस समय उनकी जो डिग्री होगी वो 24.5 होगी, और जब भी कोई स्टार 24.5 डिग्री पर मूव करता है और साथ ही में उसकी अगर सम राशि होती है तो वो एक बाल अवस्था का स्टार माना जाता है, जो बहुत ज़्यादा अगर बुरा स्टार है तो बुरे प्रभाव नहीं देता, अच्छा स्टार है तो अच्छे प्रभाव नहीं देता है। यहाँ पर हम शनि को एक मैलेफिक स्टार मानते हैं, तो ऑब्वियसली सारे ही जो उनके प्रभाव होते हैं वो इन जनरल बुरे ही हम मानते हैं। तो उन सारे बुरे प्रभावों में बहुत हद तक हम कमी इस 23 के बाद से ही देखने वाले हैं। बात करेंगे राशि चक्र की 12वीं और अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, और गुरु और शनि में एक समभाव है। मीन्स न मित्रता है न शत्रुता है। तो जब भी समभाव वाली कोई जो राशियाँ आ जाती है तो वहाँ पर जो हमें प्रेडिक्शंस होते हैं या प्रभाव होता है कोई स्टार का, वो इन जनरल सम में ही होता है। मीन्स न बहुत अच्छा न बहुत बुरा। और मीन राशि में शनि जब मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं तो वो 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 11वां भाव होता है आय का भाव। और अगर आय के भाव में ही कोई स्टार मार्गी हो रहा है तो बहुत ही शुभ परिणाम देगा आय से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में। और शनि क्योंकि आय भाव में ही मार्गी हो रहे हैं तो एक लाभान नाम का एक योग भी बना रहे हैं, जो सचमुच लाभ देगा इन लोगों को, मीन राशि के सभी लोगों को। क्योंकि हम विगत में देख रहे हैं कि इनको आय से संबंधित जो भी इनकी कठिनाइयाँ थी जीवन में, बहुत ज़्यादा इन्हें महसूस हुई होगी। भले वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या बिजनेस सेक्टर से हो, उन सभी को आय में अवश्य ही कमी दिखाई दी होगी। या जैसे कि कई बार ऐसे होता है कि जो नौकरी पेशा वर्ग हैं उनकी आय में एकदम बंद तो नहीं होती, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे कट जाते हैं, कई बार रोक ली जाती है उनकी सैलरी। इस तरह की चीज़ें उनने इस पर्टिकुलर पीरियड में अवश्य ही फील की होगी। जो बिजनेस सेक्टर के लोग हैं तो उनने तो अब जो भी उनका बिजनेस है, जिनसे वो आय अर्जित करते हैं, उसमें उन्होंने बहुत भारी कमी इस पर्टिकुलर पीरियड में उन्होंने फील की होगी। लेकिन अब ये सारे ही प्रॉब्लम्स उनके सॉल्व होने वाले हैं। मीन्स अगर आपकी आय अच्छी होगी तो जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो अपने आप से ही दूर होगी, और आर्थिक समस्याएं दूर होंगी तो आप जो चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। मीन्स सुख सुविधा की जितनी भी चीज़ें हैं आप पर्टिकुलर इस पीरियड के बाद अवश्य ही बाय करने वाले हैं। शनि की जो डायरेक्ट जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है पंचम भाव पर, और पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का और प्रेम या रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप्स का। तो जब भी शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम अवश्य ही आता है। तो जैसे कि हम 5वें भाव को देख रहे हैं कि जो लोग एजुकेशन मीन्स ले रहे हैं बच्चे स्पेशली, तो उनमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी फोकस 100% अपनी एजुकेशन पर ही रखिए। किसी भी तरह के मीन्स कई सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में कि वो उनका ध्यान बढ़ जाता है, तो अपना ध्यान को बिल्कुल भी ना बटाएं और केवल एजुकेशन पर ही, अपनी पढ़ाई पर ही अपनी फोकस रखें। अदरवाइज़ उनको कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट यहाँ पर शनि की वजह से मिल सकते हैं। दूसरा, अगर आपके कोई लव एंड रिलेशनशिप चल रही है तो पर्टिकुलर ये 87 डेज़ का जो पीरियड है आप उसमें थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो बेटर रहेगा। आप अपना जो भी पार्टनर उसके लिए जितना ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई बातों को न छुपाए, या अगर आपके बीच में कोई भी प्रकार का कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, कोई ओपिनियन डिफरेंसेस या फाइट चल रही है, तो आप उनको थोड़ा सा
पोस्टपोन रखिए या उनको थोड़ा सा ईजी वे में हैंडल करने की कोशिश करिए। अदरवाइज़ ये वाला पीरियड आपके रिलेशनशिप का एक बहुत ही बुरा फेज़ भी साबित हो सकता है। तीसरा, संतान से संबंधित कई सारे हमारे इश्यूज़ होते हैं पेरेंट्स के। कई बार जो हमारी संतान ही हमारा कहना नहीं मानती है, तो इस तरह से पेरेंट्स बहुत हर्ट हो जाते हैं, दुखी होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ही हमें दिखाई दे रही है। जो लोग संतान के लिए ट्राई कर रहे होते हैं या बच्चा होने के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, तो जो भी अगर उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पर भी थोड़े से डिले उनको रिस्पॉन्स मिलेंगे या ट्रीटमेंट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो थोड़े से डिले आ सकते हैं। जो लोग सिर्फ कंसीव करने की भी कोशिश कर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी थोड़ी-सी उनको निराशा अवश्य ही हाथ लग सकती है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट यही है कि आप अपने जो भी डॉक्टर हैं या उनको फॉलो करिए, या अगर आपने अभी तक नहीं दिखाया है तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप उनको कंसल्ट करिए। तो जो भी अगर कोई आपके प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पाँचवें भाव पे दृष्टि पड़ने से हालाँकि इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा ऑब्स्टिकल हमें यहाँ पर अवश्य ही दिखाई दे रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर ही पड़ रही है। जब भी लग्न पर पड़ती है तो हमारा जो अपीयरेंस है उसमें वो भी शनि अगर वहाँ पर देख रहा है तो थोड़ा-सा उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। मीन्स जो भी यंग लोग हैं स्पेशली वो बहुत ही अलर्ट रहें तो बेटर होगा, क्योंकि स्किन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, फोड़े, फुंसी हो जाना, एक्ने हो जाना, हेयर फॉल हो जाना, आँखों में समस्या हो जाना, इस तरह की चीज़ें आप इस पर्टिकुलर पीरियड में 87 डेज़ के पीरियड में अवश्य ही देखेंगे। तो जितना आप रेगुलर रहेंगे, जितना अपने खान-पान पर फोकस रखेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप उतना ही अच्छा अपनी अपीयरेंस को पाएँगे। क्योंकि शनि की जब भी दृष्टि पड़ती है तो थोड़ा-सा कलर भी डल होता है, वेट भी लूज़ होता है, इसके साथ ही हेयर फॉल भी बहुत होता है। तो आप लोग अगर अलर्ट रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ ही शनि की दृष्टि जब भी लग्न पर पड़ती है तो थोड़ी-सी मान-सम्मान में कमी हम पाते हैं। कई बार अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें फ़ील होता है कि लोग हमें इतना वेटेज नहीं दे रहे हैं जितना उन लोगों को देना चाहिए। इस तरह की स्थितियाँ आप इस पर्टिकुलर पीरियड में फ़ील कर सकते हैं। शनि की एक दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जैसे कि हम जानते हैं आयु और मृत्यु का भाव होता है। जो आयु और मृत्यु से संबंधित आपके जो डर हैं, भय, वो शनि आपके पूरे ख़त्म कर देगा। मीन्स वहाँ पर आपको कोई डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ससुराल पक्ष से आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। कई लोगों को तंत्र मंत्र या ध्यान, योग, अध्यात्म इन सब चीज़ों में भी बहुत रुचि हो सकती है। कई बार ये शनि की जब भी इस तरह का कोई गोचर हो जाता है या दृष्टि पड़ती है, तो हम देखते हैं कि लोग एक तरह से विरक्तता आ जाती है उनमें संसार के प्रति। तो आपको वहाँ पर ये बैलेंस अवश्य ही बनाकर चलना है कि कितना आपको धर्म या इन तरह की चीज़ों में रुचि लेनी है और कितना आपको कर्म करना है। तो ये आप ही बैलेंस बना सकते हैं। हेल्थ के लिए कहा है कि कुछ अपर मीन्स ईएनटी से रिलेटेड या फेस से संबंधित कुछ इश्यूज़ उनको हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए। अदरवाइज़ ओवरऑल जो तो आपकी हेल्थ है वो ठीक दिखाई दे रही है। जब धन संबंधित ऐसी एज़ सच कोई परेशानियाँ नहीं आएँगी, जैसा आपका चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हाँ, कोई एक बहुत बड़ा इवेंट इस पर्टिकुलर पीरियड में हमें रिलेटेड टू फाइनेंस नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपकी किसी से भी अगर शत्रुता है तो आप थोड़ा-सा वाणी पर अपने अवश्य ही कंट्रोल रखें, अदरवाइज़ वहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से आपको अपने आप को बचा कर रखना है, क्योंकि अष्टम भाव पर भी शनि की दृष्टि है। तो ऐसे तो शनि बड़ा कोई भी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मृत्यु से संबंधित रोगों को, भयों को दूर करता है, तो वो वाली चीज़ें तो आपको नहीं फ़ील होगी, लेकिन जो इन जनरल डे टू डे में हमें जो स्ट्रेस होता है वहाँ पर शनि आपको नहीं बचा पाएगा। तो आपको खुद ही बैलेंस बनाकर चलना होगा। आपका जो वैवाहिक जीवन है वहाँ पर आपको हार्मनी बनाकर चलना होगा, तो उससे भी आप बहुत स्ट्रेस फ्री रहेंगे। स्पेशली बड़े भाई-बहनों और चाचा से आपको अपने रिलेशनशिप को ज़रूर मजबूत करना है, तो भी आपको बहुत ही स्ट्रेस फ्री भी लगेगा और साथ ही आप कॉन्फिडेंट भी फ़ील करेंगे। लग्न पर भी दृष्टि है तो थोड़ा-सा अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए आप सूर्य को जल अवश्य ही चढ़ाएँ या आदित्य हृदय स्तोत्रम को भी अवश्य सुनें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस इस पूरे ही टाइम में बराबर बना रहे, बरकरार रहे और आप अपनी चीज़ों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट कर सकें। उपाय स्वरूप
मीन राशि के सभी लोगों को बहुत सारे उपाय अवश्य ही करने चाहिए। जैसे कि मैंने कॉन्फिडेंस के लिए कहा है कि आप सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र सुने। इसके अलावा सूर्य पर आप रोज दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो बहुत ही आपको मानसिक शांति मिलेगी। सफ़ेद चंदन का टीका आप स्वयं भी लगाएं और शिवलिंग पर भी आप लगाएं। ट्यूसडे या सैटरडे जब भी आपको टाइम मिलता है आप हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को पीपल के 5 पत्तों की एक माला बनाकर अवश्य ही अर्पित करें। इसके अलावा एक काला कपड़ा लें, उसमें 1 चम्मच काले तिल डालें और एक लोहे की कील डालकर पीपल के कोई भी पेड़ में अगर आप जड़ के नीचे दबा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं दबा सकते हैं तो पीपल के जो पेड़ होते हैं उसकी जड़ के नीचे छोड़कर आ जाइए। तो आप देखेंगे कि ये जो शनि की जो दृष्टियों की वजह से जो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला पीरियड दिखाई दे रहा है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा निजात पा जाएंगे सारी ही समस्याओं से। आई होप अगर आप ये रेमेडीज़ करते हैं तो आपके लिए भी ये 87 डेज़ का जो पीरियड है बहुत ही क्विक और अच्छा चला जाएगा। आप सबको शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।